कहानी धन्ना जाट के ठाकुर जी। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी ने पूरे सप्ताह भागवत कथा सुनाई और बाद में दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर वापसी के लिए रवाना होने लगे। तभी गांव का एक सीधा साधा गरीब किसान, जिसका नाम धन्ना जाट था, उनके पास आया। उनके पांव पकड़कर बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, अतः आप ही मुझे ठाकुर जी प्रदान करें। पंडित जी ने बात टालते हुए कहा, तुम खुद ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी नहीं देखे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी, अतः पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, यह ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने पूजा का तरीका पूछा तो पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना और फिर ठाकुर जी को नहलाना, फिर इन्हें भोग लगाकर खुद खाना। ऐसा कहकर पंडित जी घोड़ी पर बैठकर चल दिए। धन्ना सीधा सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार ही उसने सिलबट्टे को ठाकुर जी के रूप में स्थापित कर लिया। अगले दिन स्नान करके पंडित जी के कहे अनुसार ही विधि विधान से पूजा की, परंतु भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था। माँ का दिया हुआ बाजरी का टुकड़ा और मिर्च की चटनी ही उसने सामने रख दी और ठाकुर जी से कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। पर ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, अतः धन्ना भी सारा दिन भूखा ही रहा। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी, मेरी दी हुई चटनी रोटी क्यों नहीं खाते? शर्माते हो? कहो तो मैं आंखें मूंद लूँ, फिर खा लो। इस बार भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। धन्ना जाट बोला, ठाकुर जी, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खीर पूरी जैसे पकवान नहीं हैं। पर ठाकुर जी ने इस बार भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी इतने दिन से भूखा प्यासा ही था, अतः भूख के मारे फूट फूट कर रोने लगा और बोला, ठाकुर जी, मैंने सुना था आप दीनों पर दया करने वाले हो, पर आप तो मुझ गरीब की नहीं सुन रहे। मेरा रखा यह भोग टिक्कड़ और चटनी नहीं खाते हो, जाओ मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और अपना सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़कर कहा, देख धन्ना, ऐसा मत कर, देख मैं तेरा दिया टिक्कड़ चटनी खा रहा हूँ। धन्ना ने देखा, ठाकुर जी मज़े से उसका बाजरे का टिक्कड़ और चटनी खा रहे थे। जब आधा टिक्कड़ हो गया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी, पूरा टिक्कड़ खा जाओगे? मैं भी तो इतने दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कड़ मुझे भी खाने के लिए दे दो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी तो बहुत मीठी है, तुम दूसरी खा लेना। तब धन्ना ने कहा, प्रभु, मेरी माँ मुझे इतना ही देती है, अगर मैं दूसरी खा लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा, ज़्यादा क्यों नहीं बनाते? तब धन्ना ने कहा, मेरा खेत छोटा सा है, मैं अकेला हूँ और मेरे पास बैल भी नहीं है, मैं खुद ही जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, फिर नौकर रख लो। तब धन्ना ने कहा, मेरे पास नौकर रखने की हैसियत होती तो 2 वक्त की रोटी ही ना बना लेता। इस तरह ठाकुर जी ने धन्ना को आश्वासन दिया कि चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। तब से ठाकुर जी धन्ना के साथी बन गए और हमेशा उसकी सहायता करने लगे। जल्दी ही धन्ना जाट के घर गाय आ गई, पक्का मकान बन गया और धन्ना जाट एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद वही पंडित जी फिर से गांव में भागवत कथा करने आए। धन्ना ने उनके दर्शन किए और प्रणाम करके बोला, आप जो ठाकुर जी मुझे दे गए थे, उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई है। अब तो मैं पूरी तरह से संपन्न हो गया हूँ।
यह सुनकर पंडित जी हंसने लगे। सोचा, यह तो मूर्ख आदमी है, बेकार की बात कर रहा है। फिर गांव के लोगों से पूछने पर उन्हें सारी सच्चाई का पता चला। पंडित जी ने धन्ना को बुलाकर कहा, कल तुम कथा सुनने आना और अपने साथी को भी ले आना जो तुम्हारी सहायता करता है। घर आकर धन्ना ने ठाकुर जी से कहा कि कथा में चलो। तो ठाकुर जी ने धन्ना का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। तुम जाओ, जो मुझे सच्चा प्रेम करता है, जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, जो मुझ पर पूरा विश्वास करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ, क्योंकि वही मेरा सच्चा भक्त होता है। शिक्षा, जो सच्चे मन और विश्वास से ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर उसकी सहायता ज़रूर करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।